मॉर्निंग गाइस। चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट और हमने लास्ट क्लास में डायरेक्ट मेथड को डिस्कस किया था। हम कैश फ्लो को तीन एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में हम कवर किसको करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और लोन को। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर और डिविडेंड, जो भी हमने इक्विटी शेयर पे किया, जो भी हमने प्रेफरेंस शेयर पर पे किया, वो सारा डिविडेंड, हम इन सबको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम कवर करते हैं फिक्स्ड एसेट्स को, जिसमें टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट को और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को। इसके अलावा जो भी कैश का फ्लो है वो हम मोस्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर करते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट मेथड का, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें केवल हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करना है। समरी ऑफ कैश अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, टू कैश सेल्स। कैश सेल्स कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ट्रेड रिसीवेबल से ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ट्रेड कमीशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ये रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड का मतलब है इनकम है। हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर भी तो इनकम कैसे मिल सकती है? डिविडेंड में मिल सकती है या फिर इंटरेस्ट में मिल सकती है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिसिप्ट आएगा। कैश परचेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग, इनकम टैक्स ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड में मतलब हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, रीपेमेंट ऑफ लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये हमें दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस। हमें इस क्वेश्चन में केवल और केवल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करना है। लिखिए आप लोग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हम सारी रिसिप्ट देख लेते हैं। रिसिप्ट में क्या क्या आएगा? कैश सेल्स विच इज रुपीज 1,40,000, कैश सेल्स 1,40,000। उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, हमें डेटर से रुपए मिले 1,75,000, करेक्ट। ट्रेड कमीशन, रिसिप्ट ऑफ ट्रेड कमीशन 50,000। फिर हमने पेमेंट किया। देखो ये ऑपरेटिंग में नहीं आता, ये ऑपरेटिंग में नहीं आता, ये ऑपरेटिंग में नहीं आता। कैश परचेज इट इज 1,20,000 ब्रैकेट में। ट्रेड पेबल, पेमेंट टू ट्रेड पेबल को हमने पेमेंट किया 1,57,000। फिर ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये कितना है? ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को हमने पेमेंट किया 75,000। इनकम टैक्स को हम अलग से शो करते हैं। तो अभी तक का रिजल्ट 1,40,000, 175, 50,000, -120, -157, -75,000, इट इज 13,000। कितना आ रहा है? 13,000। उसमें से हम करेंगे टैक्स पेड, इसको कहेंगे नेट कैश जनरेटेड बिफोर टैक्स, नेट कैश जनरेटेड बिफोर
टैक्स 13,000, इसमें से करेंगे टैक्स पेड को माइनस, टैक्स पेड को माइनस करेंगे। टैक्स कितना पे किया हमने? टैक्स पेड किया है 30,000 रुपीज़ का, 30,000 का टैक्स पेड किया और नेट रिजल्ट आएगा 17,000। 17,000 ब्रैकेट में इसके सामने लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, माइनस आ रहा है इसीलिए नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये प्लस में आता तो हम लिखते हैं नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। केवल हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है द फॉलोइंग समरी ऑफ कैश अकाउंट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। समरी ऑफ कैश अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इसमें हमें पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस, रिसीट फ्रॉम कस्टमर, रिसीट फ्रॉम कस्टमर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पेमेंट फॉर पीपीई प्लांट, ये जो फिक्स्ड एसेट्स हमने परचेज किए उसका पेमेंट किया तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पेमेंट टू सप्लायर ऑपरेटिंग, पेमेंट फॉर ओवरहेड ऑपरेटिंग, वेजेज एंड सैलरी ऑपरेटिंग, टैक्सेशन ऑपरेटिंग, डिविडेंड फाइनेंसिंग, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन फाइनेंसिंग और क्लोजिंग बैलेंस। बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो, कंपनी का नाम यहां पर नहीं दे रखा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, for the year ended 31st March 2002, for the year ended 31st March 2002। 2 कॉलम रुपीस के बनेंगे और 1 कॉलम पर्टिकुलर्स का बनेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो रिसिप्ट है, एक रिसिप्ट है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होगी, वो है रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, इट इज 27,83,000। उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। अब पेमेंट साइड की तरफ देखें तो पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को हमने पेमेंट किया 20,47,000। उसके बाद पेमेंट फॉर ओवरहेड 1,15,000, पेमेंट फॉर ओवरहेड 1,15,000। उसके बाद वेजेज एंड सैलरी 69,000, वेजेज एंड सैलरीज 69,000। देन टैक्सेशन को हम अलग से लिखेंगे, डिविडेंड यहां नहीं आएगा, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन यहां नहीं आएगा। तो यहां तक का जो रिजल्ट है 2783 माइनस 20,47,000 माइनस 1,15,000 और माइनस 69,000, इट इज 5,52,000। नेट कैश जनरेटेड बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स 5,52,000। अब हम लिखेंगे टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। हमने कितना इनकम टैक्स पेड किया? हमने इनकम टैक्स पेड किया 2,43,000, 2,43,000। तो जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो प्लस में आ रहा है। 243 को माइनस किया, नेट रिजल्ट इज 3,09,000। इट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद में हम बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो
फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम कौन कौन सी रिसिप्ट और पेमेंट देंगे। रिसिप्ट साइड में देखेंगे तो दे रखा है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 1,28,000, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 1,28,000, 1,28,000 और कोई रिसिप्ट नहीं है। पेमेंट साइड में देखोगे तो पेमेंट फॉर पीपीई 2,30,000, पेमेंट फॉर पीपीई जो फिक्स्ड एसेट्स हमने परचेज की उसका पेमेंट हमने किया 2,30,000। जितना पेमेंट किया है उतना अमाउंट यहां पर हमें शो करना है 2,30,000। इसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ भी नहीं आएगा। तो देखा जाए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो नेट रिजल्ट है वो नेगेटिव है 1,02,000 और इसके सामने लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश का यूज किया हमने विच इज 1,02,000। उसके बाद में हम लिखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक्टिविटीज में अगर रिसिप्ट साइड में देखेंगे तो वहां दे रखा है इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर इज 3 लाख रुपीज, इश्यू ऑफ शेयर 3 लाख रुपीज, इश्यू ऑफ शेयर्स 3 लाख। और पेमेंट साइड में देखेंगे तो यहां पर 2 पेमेंट दे रखे, एक तो डिविडेंड का पेमेंट और एक रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। डिविडेंड का हमने पेमेंट किया है टोटल 80,000 और रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन हमने किया है 2,50,000। तो नेट इज 30,000 और ये 30,000 नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने नेट 30,000 का यूज किया है। अब इन सब का हम कैलकुलेट करते हैं नेट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेट प्लस में है 3,09,000, फाइनेंस इन्वेस्टिंग का नेगेटिव है 1,02,000 और फाइनेंसिंग का नेगेटिव है 1,30,000। तो ये नेट आ रहा है 1,77,000 प्लस 177। इसको हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट कैश, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक ये दे रखा है हमें यहाँ पर 35,000। तो 35,000 हम इसमें ओपनिंग बैलेंस को लिखें तो हमें क्या मिल जाएगा क्लोजिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज हो रहा है 177, ओपनिंग बैलेंस है 35,000, तो क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 2,12,000। और अगर यहाँ देखें तो हमारा कैश का बैलेंस क्लोजिंग आ रहा है 2,12,000, मतलब आंसर एकदम चेक हो गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसके बाद इन्वेस्टिंग और उसके बाद फाइनेंसिंग। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Prepare cash flow statement of Messrs M&T Limited for the year ended 31st March 2001 with the help of the following information. A point, company sold goods for cash only, केवल हम कैश में ही गुड्स सोल्ड करते हैं, क्रेडिट सेल्स है ही नहीं। जीपी रेशियो 30% फॉर द ईयर और जीपी दे रखा है 380 to 500। जीपी दे रखा है, जीपी रेट दे रखी है, तो हम इसे सेल्स निकाल सकते हैं
380 to 500 डिवाइडेड बाय 30%, हमारी सेल्स हो गई 12,75,000, 12,75,000 की सेल्स, और ये पूरी की पूरी कैश सेल्स है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से 35,000 कम है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से 35,000 कम है, तो इसका कैश फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वेजेज पेड ये कैश फ्लो में आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ये ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पेड ऑपरेटिंग में आएंगे, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में आएंगे। बैंक लोन रीपेड ड्यूरिंग द ईयर 2,15,000 जिसमें इंटरेस्ट शामिल है, मतलब 2 लाख का लोन लिया, 2 लाख का लोन रीपे किया और 15,000 का उस पर इंटरेस्ट दिया, दोनों ही फाइनेंसिंग में आएंगे, दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ट्रेड पेबल 31 मार्च 2000 एक्सीड द बैलेंस ऑन 31 मार्च 2001 बाय ₹25,000, मतलब जो क्लोजिंग जो ओपनिंग के क्रेडिटर है वो क्लोजिंग डेटर क्रेडिटर से 25,000 रुपीज़ ज़्यादा है। पेमेंट टू ट्रेड पेबल, मगर हमें यहाँ पर ट्रेड पेबल का पेमेंट तो दे ही रखा है, तो ये लेना है हमें ऑपरेटिंग में। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 65,000, प्रोविजन इतना बना है 45, हमें प्रोविजन से मतलब नहीं है, हमें कितना टैक्स पेड किया उससे मतलब है, ये ऑपरेटिंग में आएगा। इन्वेस्टमेंट 7 लाख के हमने सोल्ड किए 20,000 के प्रॉफिट पर, तो कितने में सेल किए? 7,20,000 में। 7 लाख के इन्वेस्टमेंट 20,000 के प्रॉफिट पे सेल किए, तो 7,20,000 हमें मिले, और वो कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग में। डेप्रीसिएशन कहीं नहीं आएगा। प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, ये इन्वेस्टिंग में आएगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग बैलेंस और कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, हमें इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है M&T लिमिटेड का, तो हम लिखते हैं मेसर्स M&T लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट for the year ended 31st March 2001, 31st March 2001। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम सबसे पहले लिखेंगे कैश सेल्स विच इज 12,75,000, पेमेंट टू ट्रेड पेबल, हमने ट्रेड पेबल को पेमेंट किया। ट्रेड पेबल को, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट भी हो गया। ट्रेड पेबल को हमने पेमेंट किया, पॉइंट नंबर आई में दे रखा है 4,60,000, 4,60,000 का पेमेंट किया। पेमेंट टू एम्प्लॉइज, वो जो पेमेंट ऑफ वेजेज, हमने वेजेज का पेमेंट किया, कितना? हमने वेजेज का पेमेंट किया 492,500, या पेमेंट टू एम्प्लॉइज भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हमने ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट किया 75,000, पेमेंट ऑफ ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस विच इज ₹4 lakh, which is only 75,000। और ऑपरेटिंग में क्या लिखेंगे? और ऑपरेटिंग में हम लिखेंगे टैक्स पेड, मतलब मगर वो अलग से लिखेंगे, तो यहां तक हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो, यहां पर नेट कैश जनरेटेड बिफोर टैक्स 12,75,000 minus 460 minus 492,500 minus 75,000, it is 247,500। इसमें से करेंगे टैक्स पेड को माइनस टैक्स पेड, हमने टैक्स पे किया है पॉइंट नंबर जे में 65,000 टैक्स पेड किया,
247,500 minus 65,000, इट इज़ 182,500। और इसके सामने लिखेंगे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद में हम लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन कौन से पॉइंट आएंगे? पॉइंट नंबर के, इन्वेस्टमेंट 7 लाख, हमने 20,000 के प्रॉफिट पे सेल किया, मतलब 7,20,000 पे सेल किया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,20,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,20,000। और इसमें हम क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर एम, प्लांट एंड मशीनरी परचेज की 2,50,000, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000, 2,50,000। और कौन सा पॉइंट आएगा? और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? नेट रिजल्ट हो गया 7,20,000 माइनस 2,50,000, इट इज़ 4,70,000। और 4,70,000 के सामने ये हो जाएगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा? एक तो अगर आप देखोगे तो पॉइंट नंबर एफ, डिविडेंड पेड किया हमने 30,000, ये आएगा डिविडेंड पेड 30,000। उसके बाद में पॉइंट नंबर जी, बैंक लोन का रीपेमेंट किया, इसमें इंटरेस्ट शामिल है 2,15,000 में, तो हम लिखेंगे बैंक लोन रीपेमेंट 2 लाख रुपीज। और इंटरेस्ट का पेमेंट किया 15,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड 15,000, करेक्ट। इसके बाद में हमें दे रखा है, देखिए पॉइंट नंबर एच में कुछ दे रखा है, पॉइंट नंबर सारा हो गया, तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई। इसमें सब 30,000 भी देना है, 2 लाख भी देना ही है और 15,000 भी देना ही है। इट इज़ 2,45,000 नेगेटिव। और ये आएगा नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और अब इन करेंगे तीनों का नेट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का नेट। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का अगर नेट करें 182,500 ऑपरेटिंग का नेट, 4,70,000 फाइनेंसिंग का नेट, इन्वेस्टिंग का नेट, और 2,45,000 फाइनेंसिंग का नेट। तो ये हो गया 4,07,500 नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इससे क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें दे रखा है 2 लाख रुपीज, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2 लाख, तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 6,07,500। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है 6,07,500। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो कंप्लीट हो गया।
Okay. Now question number 4. Question number 4. Prepare cash flow statement for Garima Limited for the year ending 31st March 2001 from the following information. Sales for the year 135 करोड़ जिसका 60% कैश सेल्स है, 135 करोड़ का 60%, 81 करोड़ कैश और रिमेनिंग हो गई क्रेडिट. 135 माइनस 81, 54 इज क्रेडिट. परचेज 55 जिसमें कैश है, कैश कितनी हो गई और क्रेडिट कितनी हो गई. 55 का 80% क्रेडिट है, 44 क्रेडिट है और कैश कितनी हो गई 11 करोड़. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 18 करोड़ और सैलरी पेड 22 करोड़. ये दोनों ऑपरेटिंग में जाएंगे. कंपनी रिडीम 20 करोड़ डिबेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%. 20 करोड़ के डिबेंचर हमें 10% प्रीमियम पर रिडीम करने हैं, तो 20 प्लस 10% मतलब हमें देने कितने 22 करोड़. डिबेंचर होल्डर वर इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹15 करोड़ टूवर्ड्स रिडम्पशन. हमने 22 करोड़ के बदले में 15 करोड़ के तो शेयर्स दे दिए और बाकी का जो बैलेंस था वो पेड इन कैश. तो 22 करोड़ माइनस 15 करोड़, रिमेनिंग कितना बचा 7 करोड़. हमने 7 करोड़ कैश में दे दिया. तो जितना कैश में दिया है केवल उतना ही पेमेंट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पेड इन कैश 7 करोड़. बाकी के हमने क्या दिए, उनको शेयर्स दिए. तो जो शेयर्स दिए वो नहीं आएगा, डिबेंचर के बदले में शेयर्स दिए वो नहीं आएंगे. जितना कैश दिया है उतना कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा. अच्छा, इंटरेस्ट पेड किया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी. और जो 7 करोड़ की कैश दी डिबेंचर को रिडीम करने के बदले में, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी. डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टमेंट 12 करोड़ के सोल्ड किए एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹2.4 करोड़. 12 करोड़ के इन्वेस्टमेंट हमने 2.4 करोड़ के प्रॉफिट पे बेचे. तो कितने में बेचे 14.4 करोड़ में सेल किए और ये कहाँ आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. 8 करोड़ का टैक्स पेड किया ऑपरेटिंग. ए न्यू प्लांट कॉस्टिंग ₹21 करोड़ वाज परचेज इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड प्लांट. नया प्लांट परचेज किया, उसके बदले में हमने पुराना प्लांट दिया. द बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड प्लांट वाज ₹12 करोड़ बट द वेंडर टुक ओवर द ओल्ड प्लांट एट ए वैल्यू ऑफ ₹10 करोड़. हमने नया प्लांट परचेज किया, पुराना प्लांट एक्सचेंज में दिया और जो हमारा पुराना प्लांट था उसकी बुक में वैल्यू तो 12 करोड़ थी, मगर वो जो वेंडर था जिससे हमने नई मशीन खरीदी है उसने पुराने प्लांट को 10 करोड़ की वैल्यू पर लिया. तो हम उससे नई मशीन खरीद रहे हैं 21 करोड़ में और वो पुरानी मशीन ले रहा है 10 करोड़ में. मतलब हमें उसको 11 करोड़ का पेमेंट करना पड़ेगा और ये पेमेंट कहाँ आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है और बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग. ये डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमें क्रेडिट सेल्स पता है मगर डेटर से कितना मिला वो हमें नहीं पता, वो डेटर्स अकाउंट बनाने से पता चलेगा. क्रेडिट परचेज पता है मगर क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया वो हमें नहीं दे रखा, तो हम क्रेडिटर अकाउंट बना के क्रेडिटर्स का पेमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम डेटर का अकाउंट और क्रेडिटर का अकाउंट बना के ये पता कर लेते हैं कि डेटर से कितना मिला और क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया. डेटर मतलब ट्रेड रिसीवेबल और क्रेडिटर मतलब ट्रेड पेबल. तो सबसे पहले हम ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाते हैं. ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट. ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस है 45 करोड़, यहां पर ऊपर लिख देंगे रुपीज इन करोड़. 45 करोड़. टू क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स कितनी है, क्रेडिट सेल्स है 54 करोड़ बाय बैंक और बाय बैलेंस कैरी डाउन. क्लोजिंग बैलेंस है 50 करोड़. तो 45 प्लस 54 माइनस 50. क्लोजिंग बैंक से अमाउंट मिला 49. इट इज बैलेंसिंग फिगर. टोटल 99. उसके बाद बनाते हैं ट्रेड पेबल अकाउंट. ट्रेड पेबल अकाउंट फिर से लिखेंगे रुपीज इन करोड़. ट्रेड पेबल अकाउंट. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग बैलेंस है 21 करोड़ का. बाय क्रेडिट परचेज. क्रेडिट परचेज हमें दे रखी है 44 करोड़ की. 44
टू बैंक ये पेमेंट, और टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस हमें क्रेडिटर का दे रखा है 23, तो 21 प्लस 44 माइनस 23, 42 का पेमेंट बैलेंसिंग फिगर। ये हमने दो वर्किंग नोट बनाए जिसमें डेटर का पेमेंट और क्रेडिटर का पेमेंट हमने कैलकुलेट किया। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। अब बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट for the year ended 31st March 2001. Cash flow statement for the year ended 31st March 2001. Cash flow from operating activity. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले इसमें लिखते हैं कैश सेल्स। अच्छा, ऊपर लिख देते हैं रुपीज इन करोड़, रुपीज इन करोड़, है ना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले लिखते हैं कैश सेल्स। हमारी कैश सेल्स है 81 करोड़, 81। Receipt from trade receivable, trade receivables, it is 49। और कोई रिसिप्ट ऑपरेटिंग में है नहीं। पेमेंट टू ट्रेड पेबल, पेमेंट टू ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल को हमने पेमेंट किया 42। कैश परचेज, कैश परचेज, हमारी कैश परचेज है 11 करोड़, 11 करोड़। उसके बाद में ऑपरेटिंग में हमें दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 18 करोड़, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड 18 करोड़। उसके बाद में सैलरी, जिसको हम लिख सकते हैं पेमेंट टू एम्प्लॉइज 22 करोड़, पेमेंट टू एम्प्लॉइज 22 करोड़। उसके बाद में हमें दे रखा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अब केवल एक और आएगा और वो है टैक्स, वो हम अलग से लिखेंगे। तो यहां तक लिखते हैं नेट कैश जनरेटेड बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स 81 प्लस 49 माइनस 42 माइनस 11 माइनस 18 माइनस 22 37। फिर लिखेंगे टैक्स पेड, टैक्स पेड किया हुआ है, टैक्स पेड हमने पॉइंट नंबर 7 पे लिख रखा है 8 करोड़ का टैक्स पेड किया, टैक्स पेड 8 एंड नेट इज 29। इस 29 के सामने क्या लिखेंगे? 29 के सामने लिखेंगे नेट कैश जनरेटेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद में लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ। डिबेंचर रिडीम के 7 करोड़ का पेमेंट कैश में किया, पेमेंट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 20 करोड़ के डिबेंचर है, उसका 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है, 22 करोड़ देना है, 15 करोड़ के इक्विटी शेयर दिए और 7 करोड़ का पेमेंट है वो हमने कैश में किया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना पे किया? हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड किया 1.5 करोड़, 1.5 करोड़।
उसके बाद में यहाँ पर पॉइंट आता है फिफ्थ, डिविडेंड पेड किया 11.7 करोड़, डिविडेंड पेड किया 11.7 करोड़, 11.7 करोड़। उसके बाद में पॉइंट नंबर आता है यहाँ पे कुछ नहीं, केवल इतना ही आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो सारी नेगेटिव है, 7, 1.5 और 11.7, इट इज़ 20.2। 20.2 के सामने क्या लिखेंगे? नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद में हम लिखते हैं, अच्छा इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग आगे पीछे कर सकते हो, है ना, ऐसा नहीं है कि पहले इन्वेस्टिंग ही लिखना है और या पहले फाइनेंसिंग लिखना है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसमें कौन कौन से आएंगे कैश फ्लो? पॉइंट नंबर 6, इन्वेस्टमेंट 12 करोड़ के 2.4 करोड़ के प्रॉफिट पर बेच दिए, तो बेचा कितने में? 14.4 करोड़। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 14.4 करोड़। परचेज ऑफ प्लांट 11 करोड़। 11 करोड़ कैसे आ गया? 11 करोड़ कैसे आएगा यहाँ पर? अच्छा, सेल ऑफ, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये प्लस में, 14.4 प्लस में 11 कैसे आया? हमने 21 करोड़ का प्लांट खरीदा, मगर बदले में एक पुराना प्लांट दिया जिसकी वैल्यू उसने 10 करोड़ मानी, तो 21 माइनस 10, बाकी का जो 11 करोड़ था वो हमें पेमेंट करना पड़ा, और ये हमारा नेट आ गया 14.4 माइनस 11, इट इज 3.4। कैश, नेट कैश, नेट कैश generated from investing activities, और अब इसके बाद में हम नेट इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे और फिर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। वैसे नेट इंक्रीज आ रहा है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 29 माइनस 20.2 प्लस 3.4, इट इज 12.2। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है 6 का, 6 ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा 18.20, और ये हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और डायरेक्ट मेथड भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड आंसर तो सेम ही आएगा, इनडायरेक्ट मेथड क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।